This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपरविजन का इंट्रोडक्टरी चैप्टर। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो सुपरविजन या पर्यवेक्षण क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में पर्यवेक्षण एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पहलू है। यह प्रशासन के कार्यों में से एक है। जब कोई प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कोई प्लान बनाता है, कोई योजना बनाता है किसी कार्य के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करता है या क्रियान्वित करता है, तो हमें अलग अलग क्रियान्वयन के चरणों में काफी स्टाफ कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। इस स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटर को यह देखना होता है कि सभी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस उद्देश्य के लिए प्रशासक योजना के क्रियान्वयन में लगे हुए सभी व्यक्तियों को सलाह देने, प्रेरित करने और उनकी मदद करने के लिए वह सब कुछ करता है। पूरी स्थिति में कार्यकर्ताओं को निर्देश देने, समन्वय करने, उन्हें कुछ बताने और उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यही एक प्रकार से पर्यवेक्षण होता है। किसी भी संगठन में पर्यवेक्षण सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्यों में से एक है। प्रत्येक संगठन, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र का हो, चाहे निजी क्षेत्र का हो, सभी स्तरों पर किया जाता है। नर्सिंग क्षेत्र में यदि हम सुपरविजन देखें तो चाहे वो अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या होम विजिटिंग के दौरान भी सुपरविजन किया जाता है। जैसे आप देखते हैं होम विजिट में सामान्यतया LHV ANM को सुपरवाइज करती है, ANM इवन आशा को सुपरवाइज कर सकती है। अब आता है कि पर्यवेक्षण को हम परिभाषित कैसे करेंगे। पर्यवेक्षण की अनेक परिभाषाएं हैं। इनमें से 3 परिभाषाएं हम यहाँ स्टडी करेंगे। उनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। यदि तीनों याद रहती हैं तो आप तीनों भी लिख सकते हैं। पहली परिभाषा है कि पर्यवेक्षण को किसी संगठन में कर्मचारियों के काम की देखरेख के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरी परिभाषा है कि किसी के अधीनस्थ के काम करने की आधिकारिक दिशा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और इसे गतिविधियों की प्रक्रिया देखना, निरीक्षण करना, मार्गदर्शन करना और मूल्यांकन करना के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अगला सब टॉपिक जो एग्जाम में आ सकता है वो है कि पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से पर्यवेक्षण या सुपरविजन किया जाता है। तो बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, गोल हैं। पहला है कि पर्यवेक्षण न्यूनतम संसाधनों यानी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसके साथ अधिकतम आउटपुट देने के लिए कर्मचारियों को अपना काम कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है। दूसरा उद्देश्य है कि पर्यवेक्षण कर्मचारियों को काम के पक्ष में दिशा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत क्षमता को पूर्ण सीमा तक विकसित करने में मदद करता है। इसके अलावा पर्यवेक्षण पूर्व निर्धारित कार्य उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने में मार्गदर्शन या सहायता करता है। नर्सिंग में पर्यवेक्षण लोगों की निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी देखभाल के लिए कर्मचारियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि अधीनस्थ जो कर्मचारी है या जो पर्यवेक्षु है वो वही करता है जो उसे करना चाहिए। पर्यवेक्षण में सभी नर्सिंग स्टाफ के बीच उच्च मनोबल बनाए रखने के लिए सभी अधीनस्थों को प्रेरित करने में मदद करता है। पर्यवेक्षण टीम के सदस्यों को उनकी समस्याओं को पहचानने, उनका समाधान की पहचान करने और उसी के अनुसार एक्टिविटी या कार्यवाही करने में मदद करता है। पर्यवेक्षण टीम भावना को विकसित करने और प्रभावी कामकाज के लिए टीम वर्क को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब पॉइंट आता है कि पर्यवेक्षण के सिद्धांत क्या है। तो ये अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है या पूरा डिटेल में भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन, या पर्यवेक्षण के सिद्धांत समझाइए।
तो पहला जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि पर्यवेक्षण का बोझ किसी व्यक्ति या समूह पर बहुत अधिक नहीं पड़ना चाहिए, यानी उनको बोझ नहीं लगना चाहिए कि सुपरविजन किया जा रहा है। उनको तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब इनके सुपरविजन में हम गलती नहीं करेंगे, काम प्रभावी ढंग से होगा, ऐसा महसूस होना चाहिए। पर्यवेक्षण को जो अनुचित दबाव है वो कर्मचारियों पे नहीं डालना चाहिए, जिससे कि एक बोझ ना पड़े कि हमें कुछ गोल ओरिएंटेड होना हो जाएगी, इतना जो उद्देश्य है वो प्राप्त करना ही करना है, तो उनके पास अनावश्यक प्रेशर पड़ेगा और वो काम कई बार प्रभावी ढंग से होता भी नहीं। करियर में सफलता के लिए पर्यवेक्षण को पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए। पर्यवेक्षण को कर्मचारियों का समुचित विकास सुनिश्चित करना चाहिए। पर्यवेक्षण के लिए अच्छी योजना और संगठन की आवश्यकता पड़ती है हमेशा। पर्यवेक्षण सहयोग और समन्वय की प्रक्रिया है। इसके अलावा जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि पर्यवेक्षण को समस्याओं और स्थितियों को समझने की आवश्यकता होती है, यानी जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें पहले समझना होता है, फिर उसके हिसाब से सुपरविजन की कार्यवाही की जाती है। पर्यवेक्षण को उत्पादक कार्य के लिए या प्रोडक्टिव वर्क के लिए उपयुक्त माहौल बनाना चाहिए। पर्यवेक्षण को प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए स्टाफ के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने का वातावरण बनाना चाहिए, यानी जो स्टाफ है वो आपके साथ फ्रीली अपना बातें रख सकें, अपने पक्ष को रख सकें, ऐसा वातावरण आपको बनाना चाहिए। पर्यवेक्षण को कर्मचारियों के व्यक्तित्व, विशेषज्ञता, क्षमताओं, ज्ञान, योग्यता, अनुभव और विशेषता के आधार पर पर्याप्त स्वायत्तता उनको काम की देनी चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए। पर्यवेक्षण को विचारों के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने और कर्मियों के सकारात्मक अनुभव को साझा करने के लिए भी एक्टिविटीज को, नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यवेक्षण एक टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया होनी चाहिए सबके लिए, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो सुपरविजन है, जिसमें स्टाफ को उनकी व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान और कौशल को सुधारने, विकसित करने और सुदृढ़ करने में मदद होगी। पर्यवेक्षण को आवश्यक परामर्श, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट सब टॉपिक आता है पर्यवेक्षण की प्रकृति या नेचर ऑफ सुपरविजन क्या है। ये भी एक शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है। पर्यवेक्षण दूसरों के कार्य और व्यवहार को देखरेख करने की या उसको देखने की, अधिकार पूर्वक निर्देशित करने की एक कला है। पर्यवेक्षण की प्रकृति जो है या जो नेचर है वो शिक्षाप्रद और रचनात्मक है। इसमें नेता या प्रबंधक अपने अधीनस्थों को खुद को विकसित करने और अपनी नौकरियों में, अपने कार्य में अधिक सक्षम बनने में मदद करने की जिम्मेदारी लेता है। पहले पर्यवेक्षण की कल्पना दूसरों का निरीक्षण करने और उनमें गलतियां निकालने के रूप में की गई थी। एक निरीक्षक अच्छे या बुरे बिंदुओं को पाता है और उसके परिणाम स्वरूप निरीक्षक की ओर से किसी भी दायित्व के बिना कार्यकर्ता की प्रशंसा या उसे सजा दे सकते हैं, खुद वो बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं होता है। परंतु पर्यवेक्षण की जो अवधारणा है वो काफी अलग है, जहां पर्यवेक्षक पर्यवेक्षु के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में पर्यवेक्षण जो है वो निरीक्षण से काफी अधिक है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पर्यवेक्षु और पर्यवेक्षक के बीच संबंध बनाने के लिए सौहार्द, आपसी विश्वास, सम्मान, जुड़ाव का माहौल आवश्यक है। पर्यवेक्षण की आधुनिक अवधारणा में दूसरे के काम का निरीक्षण करना, उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रदर्शन को मंजूरी देना या सही करना, अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट करना भी इसमें शामिल होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसी उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश में अपने नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। My student support system. Keep watching, keep learning.